गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः पटेल सर केमिस्ट्री टीच क्लास में आपका वेलकम है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का ही विज्ञान का देखेंगे, क्लास 10 का। साइंस में जो आगे बढ़ रहे हैं, क्रमशः वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आज के जो नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा एक और वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल क्षार की अवधारणा। तो जो अम्ल देखे थे, अम्ल व क्षार, एसिड व बेस, एसिड बेस के बारे में। तो मैं 3 वैज्ञानिक बताया था, कौन कौन से बताओ तो। एक बताया आर्हेनियस सिद्धांत, एक बताया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत, और एक क्या था, लुईस का सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत बताऊंगा बोला था मैं। तो इसमें से अब आता है तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड सिद्धांत। कौन सा? ब्रॉन्स्टेड। वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत लिख लेना आप लोग, ये थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत में अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल को। इसको देखेंगे अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। अब तो इसके अनुसार देखो परिभाषा, अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन हटा देंगे। यहाँ पर अम्ल वे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। ये सिंपल सा H प्लस आयन देता है या देते हैं। कैसे? अब इसको हीट करो या जो भी करो तब देगा ये। तो जल को आप जल में नहीं घोलेंगे इसको, इसके अनुसार से क्या है, H प्लस देता है ऐसा। तो जैसे HCl की बात करें, इसका नाम बता चुका हूँ पिछले क्लास में, देखना वीडियो में। तो ये तुम्हारा HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक, H प्लस दे रहा है, H प्लस और बच गया क्लोरीन माइनस। वैसे ही और एग्जाम्पल देखे थे HNO3, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल में भी H है, H को हम H प्लस आयन के रूप में तोड़ देंगे, दिवा देंगे, बच गया तुम्हारा इतना। तो देखो NO3 माइनस, पिछले क्लास का ही है, जलीय विलयन को हटा दिए। फिर आपका आता है तुम्हारा, चलो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको भी क्या करेंगे, देखो गर्म किए, हाइड्रोजन टूटा, कितना हाइड्रोजन है, 2, सामने में 2 लिख देंगे, बचा क्या, SO4 2 माइनस। समझ में आया? चलो ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, इसके अनुसार ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस देता है। क्लियर है? उसी तरह से आपका यहां अब आ जाएगा क्षार। क्या? बेस। तो बेस को देखते हैं, चलो। तो बेस में आपका यहां पर अम्ल की जगह में ये हो जाएगा क्षार। तो क्षार वे होते हैं जो H प्लस लेता है, H प्लस स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। कई टर्म से बताया, लेता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। इंग्लिश वर्ड में एक्सेप्ट का सब वही मीनिंग है। तो उसको देखते हैं। तो ये चलो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको। तो क्षार का पुनः परिभाषा बता बच्चों। क्षार वे होते हैं जो H प्लस आयन लेते हैं या लेता है, क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे, जैसे कि एक आपको लेने वाले काम के लिए करेंगे। तो जैसे ये NH3 दे दिया गया, अब इसको क्या करना है, H प्लस आयन को क्या करना है, ग्रहण करवाना है। तो इनके साथ में प्लस करके लिखूंगा और H प्लस लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, इसको H प्लस को ग्रहण कर रहा है। कौन ग्रहण कर रहा है? तो ये जो एग्जाम्पल लिया हूं उस एग्जाम्पल का नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। तो अमोनिया H प्लस क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने के बाद तो देखो ये कर रहा है ग्रहण, तो ये कर रहा है, तो नाइट्रोजन तो है ही। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3। अब एक और हाइड्रोजन आकर ग्रहण जुड़ जाएगा, ग्रहण मतलब वो जुड़ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इसके ऊपर जो चार्ज है और इसके ऊपर नहीं है, तो जो चार्ज है उसको भी दर्शाना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस। अब इधर जब बना तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, अमोनियम। क्या नाम हो जाएगा, अमोनियम। क्लियर है क्या?
क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। गर्मी दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। तो क्या बताया, समझ में आया क्या कुछ? जो पदार्थ है वो H प्लस आयन ग्रहण करता है, लेता है, स्वीकार करता है, तो कुछ इस तरह से। तो अमोनिया क्या है? क्षार है। जैसे अगर मैं कुछ बात करूं दूसरा का, जैसे कि यहाँ पर HCO3 माइनस है, चलो ऐसे थोड़ा कठिन वाला देखते हैं। इसका नाम है बाई कार्बोनेट। तो क्या नाम है? बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट ऐसे लिख सकते हो, या बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट जो होगा H प्लस ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ग्रहण करने के बाद तो ये बाई कार्बोनेट क्या है? तो क्षार है। कैसे क्षार है देखते हैं। तो H क्या कर रहा है? ग्रहण किया। तो ग्रहण कर रहा है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताओ? 2। अब CO3, तो CO3 को भी लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये न्यूट्रल हो गया। प्लस और माइनस को फिर क्या करेंगे? शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल शो नहीं करेंगे। अब इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक हाइड्रोजन रहेगा तो बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे, और 2 हाइड्रोजन रहेगा तो इसको पढ़ देंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये किसके सिद्धांत के अनुसार है? ब्राउनस्टेड सिद्धांत के अनुसार। कौन? अम्ल और क्षार। तो बताने का मतलब यही है कि थोड़ा से क्लियर करिए अपने आप को, तत्वों को याद करना, जो मैं पहले बेसिक में बताया था। तत्व आप पहला 10वीं वाले 9वीं के बच्चों को भी बोले ये तत्व याद कर ले। तत्व जब तक याद नहीं होगा, ये जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। कोई भी टीचर कितना अच्छा क्यों ना बता दे, मेरे से भी अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए, जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, जो आप अपने ही टीचर से समझे और लगे कि ये सर मेरे नज़दीक के हैं, समझ में आता है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे समय दे रहा हूँ गर्मी के दिन में, ठीक है, एक अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो आप उस यूज का फ़ायदा उठाइए। डेली अपलोड नहीं हो पाएगा तो अलग बात है, लेकिन ये वीडियो लाइन टू लाइन 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने ईयर होगा धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। तो आप उनको मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करें, और अच्छा लगे, आपको मजा आ रहा है, तो फिर चैनल को क्या करेंगे? लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो आज के बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।